you are getting the value for the money you're paying. Oh. So you pay for that because this is a woman's work. She has taken 10 to 15 years to gain expertise. ये जो वीविंग है ये एवं ही थोड़ी, वो सालों तक सीखते हैं और बिल्कुल जानलेवा होती है बैठ के वो करना. Totally. उसने वो मास्टर किया है तो उसको उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए. और फिर उनसे हम जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं तो वो स्टोरी तो बैक करती है, लेकिन आप प्रोडक्ट देखो पहले, आपको वो अट्रैक्ट करेगा. जैसे आपको ये आप स्कार्फ देख रहे हैं, बड़ा सुंदर है. तो पहले तो प्रोडक्ट हैज टू अट्रैक्ट. ये जो आप देख रहे हो ये इंडोनेशिया में तनुन कहलाता है. जनरली इसका ना सारोंग वरोंग बनेगा. और like ये I'm also wearing one. और ये हैंड वोवन है तो और कॉटन है तो कभी कभी थोड़ा थिक लगेगा. इंडोनेशिया भी ट्रॉपिकल कंट्री है. तो अगर आप उनके माइंडसेट में डाल दो कि आप तो ये उसी ओकेजन में पहनोगे तो फिर उनको फंक्शनल नहीं लगेगा, क्योंकि कितनी शादियों में जाओगे, कितनी ही होगा. लेकिन इसको लेके मैं आपको दिखाऊंगी, जब हम फंक्शनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, इसको लेके आप वॉलेट्स बनाते हैं, हम डायरी कवर्स बनाते हैं, इट बिकम्स फंक्शनल, इट बिकम्स एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड दे आर कैरिंग अ बिट ऑफ कल्चर बट इट्स ब्लेंडेड विद मॉडर्निटी एंड फंक्शनैलिटी. अब जैसे मैं ये जो ड्रेस भी पहन रही हूँ इसमें बस एक्सेंट है, ये हैंड वोवन टेक्सटाइल है, तो इट बिकम्स फंक्शनल, ना कि एक बहुत ही हैवी ड्यूटी. जैसे आप पैरेलल कर लो साड़ियाँ या हमारे जो अनारकली सलवार कमीज ये सब होते हैं, ये रोज नहीं पहनते हो आप, है ना, जब तक वो थोड़े से फंक्शनल नहीं कर दिए. करेक्ट. तो आपको एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना है, राइट. यू हैव टू नॉट फॉरगेट योर वैल्यूज. डोंट, यू आर नॉट गिविंग अप ऑन योर कल्चर, बट यू हैव टू ब्लेंड इट विद मॉडर्निटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द वैल्यू. Hello, we are here celebrating who? Us, women. Womenhood को सल्यूट है, womenhood की celebration है, और women from all walks of life donning various roles are here. And today I'm really fortunate to have someone who I've had during my early part of the journey as Unbound with Mamta Specials, and this time it is Aparna from Indonesia. Welcome. आपने मुझे क्या समझाया था? सलामत सियांग. सलामत सियांग. Or is it like that? Salamat Siyan. नहीं, उतना तो नहीं है. Salamat Siang is good, which basically means good mid-morning, मतलब. Indonesian. Wow. Welcome to Unbound. It's so exciting and thrilling and fulfilling to be meeting you in person. I think our earlier episode was such a... मतलब मेरे लिए तो it was total unbounding for me only. So it's great to have you. Welcome back. Thank you. Well, I'm excited to be back. Yeah. और इस बार of course आपके काम पे हम ज़्यादा बात करेंगे community, Indonesian community और उनके viewers के साथ, और बहुत सारी women हैं उसमें. If I'm actually जो viewers हैं वो 100% women हैं, सारी औरतें ही हैं. हाँ. तो कहाँ से आती है उनको इतनी स्ट्रेंथ कि यार घर भी संभालना है, बच्चे भी हैं, जो भी अपनी फैमिलीज़ और वो सब, और फिर उसके बाद इतना कुछ, इतने पैशन से इतने सालों तक कैसे कर रहे हैं ये? सो आई थिंक पहले तो वो थॉट प्रोसेस ही कि women are not the weaker gender, right? वो तो पहले let's call that out, and I think your podcast is all about calling that out. Absolutely. So honestly, the reality is women are the stronger gender because they have managed multiple responsibilities. और ये जो वीविंग है ना, ये उनके लिए एक काम नहीं है. हम बस, ये उनका क्राफ्ट है, ये उनको जनरेशन से जनरेशन सिखाया जाता है. ठीक है, ये उनकी वो क्या कहते हैं, विरासत है. so ये उनकी विरासत है. जैसे इंडोनेशिया में वुड कार्विंग है, जैसे बाकी चीज़ें हैं, उसी तरह इसको कहलाते हैं गिडोगान, क्योंकि वो जो लूम जो होता है वो गट 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 ऐसे खटखट आवाज़ करता है. तो ये औरत से औरत, स्त्री से स्त्री पास किया जाता है. ठीक है. अब वो कैसे मैनेज करती है वो तो वही है कि ये उसको काम की तरह ना ले. हम भी यही चाहते हैं, वरना फिर तो वो फैक्ट्री वर्कर जैसा हो गया कि आप सुबह शाम जा रहे हो, फिर बच्चों का ख्याल रख रहे हो. तो अगर ये उनकी लाइफ में ब्लेंड हो जाए, और हमारा एम यही रहा है कि वो सुबह उठ के जैसे औरतें दुनिया भर में करती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो जनरली प्राइमरी केयर गिवर हैं तो वो करती हैं जो करना होता है, चाहे बच्चों को स्कूल भेजना,
या फिर वो अगर खेतों में जाती हैं तो खेत में जाके कुछ करना। अच्छा, वो पूरा फिजिकल लेबर करके देन दे कम हाँ, टू दिस। और तभी ये जो है ये 9 to 5 वाला नहीं है। वो क्या है, सुबह उठेगी, फिर थोड़ा खाने की तैयारी करेगी, बच्चे अगर स्कूल गए तो स्कूल गए, फिर कुछ और काम हुआ तो किया, फिर नाश्ता वाश्ता वो करेगी, फिर ऐसे 9-10 बजे वो बैठेंगी, 2 घंटे करेंगी, अच्छा। फिर खाना की तैयारी करेंगी, खाना हो जाएगा, फिर 1-2 घंटे और करेंगी। तो ये उनकी लाइफ में ना ब्लेंड है, और वैसा ही था। तो उसको बिना डिसरप्ट किए हमारा एम है कि इसको कैसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ये उनका एक तो पहले मैंने कहा विरासत है, और हर एक जो हम जगह पे काम करते हैं वो जो मोटिव है, जो पैटर्न्स है, टेक्निक है, वो उस जगह का जोग्राफिकल इंडिकेशन है। हाँ, ठीक है, वो वहाँ पे बिलोंग करता है, ओके। और वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, वरना वो विरासत कैसे कंटिन्यू। तो हमारा एम यही है कि वो इकोनॉमिक इनेबलमेंट जो है वो इसके साथ ब्लेंडेड रहे, वरना तो घर छोड़ के जैसे हर जगह होता है गांव में, आप जाके शहरों में फैक्ट्री में काम कर लेते हो, पर फिर क्या होता है, आपका एक तो आपका कल्चर डिस्टर्ब होता है, आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि सब अपना घर पर छोड़ के आते हाँ, हैं। और वो ट्रू फिटिंग इन हो नहीं पाती है। हाँ, नहीं हो पाती है। और क्योंकि फिर ये तो हो ही रहा है ना, जैसे हाँ। हम क्यों दुनिया भर में क्यों आर्टिजनशिप ये सब खत्म हो रही है, क्योंकि अगर उसका अप्रिसिएशन नहीं रहा जहाँ पे वो हैं, और उनकी अगर लाइफ डिसरप्ट हो रही है, तो फिर वो छोड़ के शहरों में आ जाते हैं, और फिर उनको कुछ और काम करना पड़ता है। जी, ठीक है, और फिर जो कंटिन्यू होना चाहिए, जो उनकी विरासत थी, वो रह नहीं पाती। रह नहीं पाती। तो ये तो दुनिया भर की कहानी है, और हमारा एम तो राजा मेलो फाउंड ही इसलिए हुआ था कि जो जहाँ पे बिलोंग करते हैं, क्या हम उनको वहीं पर इकोनॉमिक इनेबलमेंट दे, उनको उनकी डिग्निटी और उनका प्राइड दे कि हम आर्टिजन हैं, या हम कोई लेबर ऐसे नहीं है, है, लेबर नहीं है, कारीगर हो आप, या ठीक या है। या और आप उससे कैसे पैसे भी अर्न कर सकते हो, जी। आपको रुपए भी मिले, और आपका ये जो आर्टिजनशिप है, आपका जो क्राफ्ट है, वो भी कंटिन्यू वाह रहे। वाह, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए हर आर्ट फॉर्म, हर वो हेरिटेज के साथ जो हमारी संस्कृति का, कल्चर का, एंशंट हिस्ट्री का पार्ट है। हाँ। बट अगेन द मोनेटाइजेशन पार्ट ऑफ इट, द इकोनॉमी पार्ट ऑफ इट, हाउ डज दैट रियली वर्क, एंड डज इट work favorably, and what are the impediments? हाँ, so first of all it's not easy, so let me be very honest, क्योंकि we are in a time of overconsumption, Yeah. over everything, and a take make waste world, which means कि सस्ता टिकाऊ मिल जाए, वो थोड़ा टाइम चल जाए, फिर फट के फिक जाए, हम नया ले लेते हैं। एंड लिटरली मुझे लगता है कि कपड़े के साथ भी इंसान शायद अब वही करने वो वाला है माइंडसेट नेक्स्ट। भी, हमारा अटेंशन स्पैन हाँ, भी वैसे ही हो गया हो है कि गया हम कहाँ है। टिक पाते हैं। Yeah. तो पहले तो ये, और ये क्या है, ये ना एक पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली माइंडसेट जो आई है, और अगर ममता आप नोटिस करो ना, ये पिछले 50 सालों में ही हुआ है, उसके पहले ऐसा नहीं था। आप भी देखो, जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे, एक कपड़े की कितनी लाइफ होती थी, क्योंकि वो कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी थी। बिल्कुल। ठीक है, वो मम्मी की साड़ियाँ, पापा के कुर्ते, दादा के, वो क्या क्या उसकी यूज हो जाती थी, है ना। पहले तो बड़े से छोटे को आता था, फिर तो वो पोछे का कपड़ा, फिर वो तकिए के अंदर जाके वो तो रीपर्पसिंग। और एक्चुअली वही होना चाहिए। तो पहले तो वी आर कंज्यूमिंग मोर देन वी शुड, मच मोर, एंड इट इज गोइंग डाउन इन क्वालिटी, सो इट्स अ चेंज ऑफ माइंडसेट दैट इज नीडेड। अब क्या होता है, या तो आप ढिंडोरा पीट के ज्ञान दो, वो आजकल के जनरेशन में तो घुसेगा नहीं, वो नहीं, पॉडकास्ट पे आ सकते हैं आप। ये पॉडकास्ट इसीलिए देखेंगे। हाँ, प्लीज तो ये करो, या तो फिर आप अपने वैल्यूज और अपने बिजनेस मॉडल में इसको इनकॉर्पोरेट करो, और आपको दिखाओ। क्योंकि जब एक बार ना किसी के पास अगर वो प्राइड है, जैसे अगर आपको ये लगे कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो फिर आप उसको एंडोर्स करोगे। जैसे लोग क्यों डिज़ाइनर ब्रांड्स पे पैसे डालते हैं, ठीक है। तो क्या हम उस लेवल का एलिवेशन ला सकते हैं कि लोगों को अपनी चीज़ पे एक नाज हो, गर्व हो। वही मैं गर्व ही ढूंढ रही थी, गर्व हो, है ना। तो और वो लाना पड़ेगा, ठीक है। और वो जब आप फॉरेन ब्रांड्स के लिए लाते हो, तो फिर अपने वाले के लिए क्यों नहीं। तो
वो आपको अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. तो है टफ, लेकिन वो आपको एक फोकस रखना पड़ता है और आपको अपनी वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेगी. तो हमारी वैल्यू है क्वालिटी. तो वी आर वेरी पिकी. बहुत ही पेनफुल है, मतलब काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ गिव अप हो जाते हैं कि आप तो भाई पीछे ही पड़ जाते हो. एक एक धागा, एक एक उसका कलर पैलेट, और तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए. दूसरा, एक आर्टिसन को खुद का एक आर्ट अपना वैल्यू करना है. तो हम उनको ये कहते हैं कि आपको खुद को गर्व होना चाहिए, आप कोई वो नहीं हो. ठीक है. तो ये सब लाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया तो वो आपका एक डिफरेंशिएटर हो ही गया ना. ये चीज़ें आपको ढूंढ के जाना पड़ेगा, दिल्ली हाट या खान मार्केट जाना पड़ेगा. ये आपको चांदनी चौक में मिलेगी नहीं. तो ये है, यही हमारा बिजनेस मॉडल है. सो इट्स बेसिकली, अगर मैं आपको बोलूँ, इट इज़ नॉट मनी फॉर वैल्यू, राइट? यू आर गेटिंग द वैल्यू फॉर द मनी यू आर पेइंग. So you pay for that because this is a woman's work. She has taken 10 to 15 years to gain expertise. ये जो वीविंग है, ये एवं थोड़ी, वो सालों तक सीखते हैं और बिल्कुल जानलेवा होती है बैठ के वो करना. Totally. उसने वो मास्टर किया है, तो उसको उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए. और फिर उनसे हम जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो वो स्टोरी तो बैक करती है, लेकिन आप प्रोडक्ट देखो पहले, आपको वो अट्रैक्ट करेगा. जैसे आपको ये आप स्कार्फ देख रहे हैं, बड़ा सुंदर है. तो पहले तो प्रोडक्ट हैज टू अट्रैक्ट. देखिए, मेरे ख्याल से स्पेशली जब एनीथिंग विच इज़ अ क्राफ्ट, विच इज़ डन बाय हैंड, विच इज़ टेकन लाइक, जैसे आप बता रहे हैं कि उसकी एक स्टोरी तो है ही है, लेकिन उसको एक एज किया गया है, तब वो जाके एक प्रोडक्ट लेवल पे आई है. पहले उस क्राफ्ट को एजिंग की गई है, तो टू कम टू दैट लेवल कि आज हम उसको प्रोडक्टाइज कर सकते हैं. बिल्कुल. ये जनरेशन समझ पाएगी इसको? आई थिंक समझ पाएगी, क्योंकि वो जब बाकी जो ब्रांड्स हैं, जैसे आजकल के जो सो कॉल्ड फेमस ब्रांड्स हैं ना, जैसे लोग इंडोर्स करते हैं, लुई विटॉन, नाम ले सकते हैं. हाँ, मुझे मतलब मैं ये सब मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा काउंटर वो हूँ. आई एम वेरी एंटी, मोर मिनिमलिस्टिक. मैं अपने खुद के प्रोडक्ट्स पहनती हूँ. बट हाँ, जैसे आप ले लो, चलो लुई विटॉन ये सब ले लो, या फिर H&M बड़ा पॉपुलर हो जाता है, तो वो तो लोग पैसे बचा के खरीदते हैं. जबकि H&M यहाँ से बाहर लो तो इट्स नोन एज अ वेरी नॉर्मल ब्रांड, राइट? बट हमारे लिए ये हो जाता है. या चलो लुई विटॉन या कोच या जितने भी डिज़ाइनर ले लो, उसके लिए तो लोग पैसे बचा के सेव करते हैं ना. वो ब्रांड्स कितने साल पुराने, कोई अभी नहीं आया है. ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स पार्ट ऑफ लार्जली LVMH ग्रुप जो है, वो कितनी 70-80 years old है. सो they have gained their brand identity over a period of time. I think आजकल की जनरेशन को कैसे आप अपील करोगे, it has to blend into their lives. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ये जो आप देख रहे हो, ये इंडोनेशिया में तनून कहलाता है. जनरली इसका ना सारोंग वरोंग बनेगा. और like ये I'm also wearing हाँ, one. और ये हैंड वोवन है, तो और कॉटन है, तो कभी कभी थोड़ा थिक लगेगा. इंडोनेशिया भी ट्रॉपिकल कंट्री है. तो अब अगर आप उनके माइंडसेट में डाल दो कि आप तो ये उसी ओकेजन में पहनोगे, तो फिर उनको फंक्शनल नहीं लगेगा, क्योंकि कितनी शादियों में जाओगे, कितनी ही होगा. लेकिन इसको लेके मैं आपको दिखाऊंगी, जब हम फंक्शनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, इसको लेके आप वॉलेट्स बनाते हैं, हम डायरी कवर्स बनाते हैं, इट बिकम्स फंक्शनल, इट बिकम्स एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, एंड दे आर कैरिंग अ बिट ऑफ कल्चर, बट इट्स ब्लेंडेड विद मॉडर्निटी एंड फंक्शनैलिटी. अब जैसे मैं ये जो ड्रेस भी पहन रही हूँ, इसमें बस एक्सेंट है, ये हैंड वोवन टेक्सटाइल है, तो इट बिकम्स फंक्शनल, ना कि एक बहुत ही हैवी ड्यूटी. जैसे आप पैरेलल कर लो, साड़ियाँ या हमारे जो अनारकली, सलवार कमीज, ये सब होते हैं, ये रोज नहीं पहनते हो आप, है ना, जब तक वो थोड़े से फंक्शनल नहीं कर दिए. करेक्ट. तो आपको एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना है, राइट? यू हैव टू नॉट फॉरगेट योर वैल्यूज. You're not giving up on your culture, but you have to blend it with modernity without compromising the values and make it accessible. बहुत खूबसूरत बात कर रहे हो आप. मैं ये पूछना चाहूँगी कि ठीक है, ये तो फिर भी वो वाली जनरेशन जो चॉइस पे आ गई है, एजुकेशन पे आ गई है. अब मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिविटी भी है इसमें, क्योंकि ये कल्चर है ना. तो पासिंग इट डाउन टू लेट्स से मच यंगर ऑडियंस, मे बी स्कूल गोइंग चाइल्ड एंड स्कूल गोइंग किड, उसके लाइफस्टाइल में ये ब्लेंड हो सकती है. बिल्कुल
बिल्कुल, जैसे कि वो बच्चा जब वो बड़ा होगा, हाँ, इंडिविजुअल होगा, प्री टीन बिल्कुल। होगा, टीन होगा, जब उसमें वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक वो आएगी, तो वो खुद ही उसको पता है कि यार ये क्या है और मुझे ये चाहिए, ही सीक्स इट आउट। या बिल्कुल। तो आप उसको ना कैसे उसको प्ले आउट कर रहे हो, जैसे एक फ्रेज होता है, ये भाषा इंडोनेशिया में है, वो कहते हैं अडुकासियान, मतलब हाय मुझे ना दया आ रही है। तो अच्छा। अगर आप ये बोलो कि ये कल्चर को आगे करना आप दया की वजह से कर रहे हो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, वो आपको इमोशनल अपील तो एक लेवल के बाद ना नहीं चलती है। आप उस प्रेशर में एक बार ले लोगे कि चलो यार मुझे लग रहा है किसी ने बनाया है, या बच्चे को भी आपने बोला उसको लगेगा, पर वो नहीं होगा। लेकिन अगर यंग एज में आपने उनकी लाइफ में ये ब्लेंड किया कि देखो ये आपकी विरासत है, ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हमने जैसे अपनी सीखें, जैसे हम अपनी भाषा सीखते हैं, हम अपना रहन सहन सीखते हैं, वो एक हमारी लाइफ में ब्लेंडेड है। हाँ, मतलब एक कल्चरल एफिनिटी बना रहे हो, एफिनिटी बना रहे हो। और हाँ। अगर आप इंडिजिनस कम्युनिटीज में जाओगे तो ये उनकी डे टू डे लाइफ का है, ये जो सराउंड होता है ना, ये उससे सर ढकते हैं, नीचे बिछा के बैठते हैं, हर किसी का एक होता है, उनकी लाइफ में है। आपको बस यही रेलेवेंस लानी है कि ये आपको पैसे भी ला सकता है। तो आपका जो क्राफ्ट आप सीख रहे हो वो सिर्फ कल्चर नहीं, एक सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनेबलमेंट भी है, और उसको रिकग्नाइज करो और अप्रिशिएट करो। ये मत सोचो कि यार क्योंकि मेरी माँ करती थी तो मुझे करना पड़ेगा। तो वो एक रेलेवेंस आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि ममता आपका पॉइंट बड़ा रेलेवेंट है कि ठीक है, एक तो डिमांड साइड हो गई कि कस्टमर्स को कैसे, आप यंग कस्टमर्स को कैसे अपील करो, बट यंग आर्टिसंस एंड सप्लायर्स आल्सो हैव टू करेक्ट जॉइन इट ना, नहीं तो सप्लाई डिमांड का इशू हो जाएगा। और ये बहुत ही बैक ब्रेकिंग काम है, आसान नहीं है। तो वो जितना सिंपल, जितना सिंप्लिसिटी इस प्रोडक्ट में है, मैं वही देख रही हूँ कि कितना सिंपल लग रहा है ना, देखने में कितना सिंपल लग रहा है, एंड इट हैज सो मच इंटेंसिटी और वो नेचुरल डाई है, सो वो कलर को परफेक्ट करने में उनको टाइम लगा है। मे बी विद द बीटरूट, लाइक हाउ they must हाँ, have वो done वहाँ it, का नहीं, ये flower? हाइबिस्कस फ्लावर का, हाँ, वहाँ का, तो वो हर जगह का अपना होता है ना। तो मैं कह रही हूँ वो आपको वो रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है, वरना यही होता है ना, जैसे ये दुनिया भर की कहानी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आर्टिसंस बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे सीखना नहीं चाहते। इसीलिए हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने एर्गोनॉमिक लूम बनाया है। एर्गोनॉमिक लूम, क्योंकि ये जो मैंने बोला ना, हम जो काम करते हैं वो जमीन पे बैठ के करती है, जब तक वो हमारी एज तक पहुंचती है ना, उनके बैक ऐसे हो जाते हैं। ट्रू लाइक पश्मीना। मैं कश्मीर गई थी एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, एंड आई विजिटेड अ कपल ऑफ फैमिलीज हु वर इनटू पश्मीना. I think by the age of 50 only they had lost their eyesight. हाँ, तो आईसाइट तो होता ही है, बैक एक तो, और सच में पीछे ना पीठ काली हो जाती है, क्योंकि वो ना पीछे बैक स्ट्रैप लूम जो होता है ना, वो पीछे बनता है, और फिर वो अपने हाथ से खींच रही है। आप ये पूछोगे इसकी विड्थ इतनी क्यों है, इसकी विड्थ इसलिए है क्योंकि ये औरत के हाथ का स्पैन है, हम ऐसे थोड़ी ना वीव करते हैं, और इंडोनेशियन वुमेन तो वैसे ही शॉर्ट होती हैं, तो उनका स्पैन ही छोटा है ना। तो ये सब ध्यान रखते हुए अब आपको कंटिन्यू भी करना है, तो इसलिए हमने एक एर्गोनॉमिक लूम उसका पेटेंट भी किया है एक एजेंसी के साथ। तो उसमें क्या है, आप सीट में बैठ के कर सकते हो, जैसे हम बैठे हुए हैं, और फिर वो लूम है, लेकिन ऑटोमेट नहीं है, आप स्क्रूज और उससे हमने डेवलप किया पार्टनर के साथ, तो वो प्रोसेस सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि आपने ऑटोमेट कर दिया तो यू हैव कंप्लीटली वायलेटेड द होल प्रोसेस। जो होता है कॉपिंग बहुत होती है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लाओ कि आप इनोवेशन लाओ विच मेक्स देयर लाइफ easier but does not take away the originality and authenticity. That is one way, because then the younger people will be open to it. क्योंकि हम कौन लोग, अब हम थोड़ी ना जाके खेती में काम करना चाहते हैं, बट अगर हमने वो प्रोसेस थोड़ा सा easier, accessible कर दिया without violating and keeping it with dignity and pride. See, you have to feel the pride that, oh wow, this is my culture, I'm so proud of it. तो क्या आप आना चाहेंगे अनबाउंड विद ममता पे अनबाउंडिंग के लिए मेरे साथ? कोई स्टोरी, कोई आइडिया, कोई थॉट है आपके पास जो आप चाहते हैं कि दुनिया सुने, तो मुझे लिखिए unboundwithmamta@gmail.com. That is unboundwithmamtaa@gmail.com. या सिंपली हमारे किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट को
या यूट्यूब के एपिसोड को लाइक, शेयर या अपने कमेंट्स भेजिए. I want to talk about the community a little here. So, they've been doing this literally back-breaking work जी. for generations now. बिल्कुल. Do they feel paid off? So it depends. It depends, right? And कईयों में जहाँ पे attention आ चुकी है, वो तो they are, and in fact that's why, and Indonesia is in fact price points में काफ़ी ahead है. ये एक पीस जो आप देख रहे हो सामने, ये 6-7 हज़ार से कम का नहीं है. एक सिंपलेस्ट सबसे छोटा पीस अगर आप देखो तो, क्योंकि बेस प्राइस पॉइंट्स ही हैं, ठीक है. और वो रिकग्नाइज भी करते हैं कि मेरे को मेरी आर्टिजनशिप के लिए पेमेंट मिल रहा है, ठीक है. मैं कोई फैक्ट्री वर्कर नहीं हूँ कि चलो दिहाड़ी कर ली तो ये है, ठीक है. तो वो वहाँ पे होता है जहाँ पे अवेयरनेस पहुँच चुकी है, एजुकेशन पहुँच, वैल्यू उनको समझ में आ रही है. जहाँ पे नहीं है तो वो उनको यही होता है कि उनको प्राइसिंग नहीं पता है, वो रॉ मटेरियल उन्होंने कितना लिया क्या नहीं पता है. और हमारा रोल यही है, हम वीविंग नहीं सिखाते, मुझे थोड़ी ना आती है वीविंग, तो उनको आती है. हम उनको ये चीज़ें बता रहे हैं कि आप वैल्यू कैसे करो, आप कलर्स कैसे चूज करो मार्केट के लिए, आपको प्राइसिंग कैसे करनी चाहिए, फिटमेंट बेसिकली, मार्केट फिटमेंट और मटेरियल. क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे यहाँ पे हमने अर्बनाइजेशन देखा है, वहाँ पे भी होता है, तो वो सस्ते यार्न ले लेते हैं. अब सस्ते यार्न से वीविंग अच्छी है, लेकिन आप देख के पता उसका आपका डिफरेंशिएटर नहीं रहा, और इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होता है. पॉलिएस्टर यार्न तो और हार्म करता है. तो ये सब चीज़ें हम उनको वापस अवेयर कराते हैं कि नहीं, नेचुरल डाई पे जाओ, नेचुरल फाइबर पे जाओ. थोड़ा महंगा होगा ठीक है, लेकिन वैल्यू भी तो बढ़ेगी. तभी तो आप एक नॉर्मल मार्केट में जब आपका प्रोडक्ट आता है तो वो स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि ओरिजिनल है. तो इसमें मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही ज़रूरी है. एक तो हेरिटेज और कल्चर और उसका पार्ट है, इकोनॉमिकाइजेशन का पार्ट है, इफ आई मे से सो. एंड देन द थर्ड पार्ट इज ऑल्सो कुड बी अबाउट सस्टेनेबिलिटी. बिल्कुल, है ना. तो आप उसका नैरेटिव भी बदल रहे हो, इसका मतलब. बिल्कुल. सो जब से मैंने ये टेक ओवर किया है, मेरे लिए कल्चर सोशल तो इम्पॉर्टेंट ही है. सोशल बिकॉज वी आर ऑल अबाउट विमेन, ठीक है. बट इन्वायरमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी अगर एक्टिविटीज है, पहले तो वैसे ही फैशन, द वर्ल्ड ऑफ फैशन इज हाईली
पोल्यूटिंग, ठीक है, तो पूरी फुटप्रिंट ही बहुत ही हाई हो जाती है. वीविंग में इतना नहीं होता क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी यूज़ करते ही नहीं है, वो तो डे लाइट में करते हैं, लेकिन फिर भी जो रॉ मटेरियल जो बनता है उस सब में काफ़ी यूजेज होती है. तो अब आप नेगेटिव को कैसे कम करो? तो आपको वापस इट्स एक्चुअली री एम्ब्रेसिंग योर एंशिएंट विजडम, क्योंकि पहले तो वो यही करते थे, पहले तो चरखे से ही करते थे, हाथ का ही काम होता था, तभी तो कपड़ा सालों तक रह जाता था क्योंकि वो क्वालिटी उसकी वो थी. तो हम उसी को वापस ला रहे हैं. तो लेकिन ये आप देख रहे हो इसका अडेप्टेशन, पीपल आर. हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल इमीडिएट अडेप्ट, यू नो, पीपल आर एम्ब्रेसिंग इट, बट अब अवेयरनेस आ रही है और द पीस स्टैंड्स आउट. एंड अगेन पॉइंट ये होता है मिडिल ग्राउंड. अब आप इमीडिएटली सारी सप्लाई चेंज तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बट यू गो स्टेप बाय स्टेप, यू ट्राई टू मिनिमाइज द नेगेटिव. सो नेचुरल डाइज हमेशा ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन देर आर डाइज विच आर सर्टिफाइड विच आर नॉट एज डैमेजिंग. सो आप पहले नेचुरल फाइबर पे मूव करो, राइट. सो यू मूव टू डिफरेंट फाइबर्स लाइक कॉटन, लिनन, यू नो, और हेम्प है इंडिया में तो काफ़ी कुछ है. एंड देन यू मूव टूवर्ड्स द dyes, and then it stands out by itself, right? So we embrace the new things about technology to increase the lifetime of goods, and this is coming in. Okay. And actually we offer lifetime repair, return, renew. Wow. So lifetime we are inspired. So I'm a big fan of Patagonia, right? Because they really do what they do, and you know, they're very much out there, outerwear brand, very strong on their values, and it's one of the brands I admire. And so we offer anything from Taraja Mellow that you buy. You can reach out to us, we'll figure something to do with it, right? Either you want it repaired, we'll give it back to you, or you want us to turn it to something, we'll give it back to you. So I think it's really creating your identity. If you want to play the mainstream, then those rules apply. But if you want to create an identity, then you have to create new rules without compromising on value, so that slowly the movement happens. इतना लंबा ट्रेजेक्ट्री कहाँ से आपने डिसाइड किया कि मुझे इसमें जाना है? मतलब क्यों डिसाइड किया? आज की जनरेशन, even when you must have begun your career, and obviously with your credentials where you could have been, why did you choose to be here? So actually I never knew I would be here, right? I'm a mechanical engineer, my background is in logistics. I think life happens and life throws things at you, and it's what you pick up. And I'm often asked, because I'm an Indian running an Indonesian business, so my answer is that if not me, then who? And if not now, then when? So I just landed up at that place. I like challenges. And with Toraja Mellow, it was actually a combination of all the things I believed in. So I'm a feminist, so we work with women, right? I care about environment. So I'm able to put my values into action, right? We are a green brand. We are a B Corp. And the third is even about education, right? So we have to relook the way we've been educated. So with Toraja Mellow, I'm just able to put all these in actions, you know, walk the talk by being in the driver's seat. So I said, okay, let's do this. So I wouldn't say that 15 years ago, even 10 years ago, I didn't know I would be sitting here doing this. So I think it's all about what life throws at you and what you interpret and what you want to do with it. And as long as you own your decisions, be it good or bad, you can move उसके on. लिए तो सबको ना वो ऑडियो एपिसोड सुनना पड़ेगा, where we have mapped your journey like milestone to milestone. Indeed, But indeed. With whatever that the time allows us today, I want to again come back on the conversation on women. जी. International Women's Day, week, year, you know, lifetime हम celebrate कर रहे हैं. कुछ चीज़ें जो आपने इंडोनेशियन women से, इस community से, इस group से सीखी हैं? So पहले तो हम अपने, I don't know if you noticed, but I've not used the word empowerment. We don't need to empower them. They have the power. Yeah, We you said that at the enable, beginning. Yes, Yeah, enable, yeah. catalyst, right? Yeah. So I think women just have to recognize that they have it in them, Yeah, right? their own capabilities. I mean, the only gender that has the ability to bring a being out of their bodies has to have something. So I think it's just helping uncover their own confidence and the possibilities that lie in front of them, and that they have done it. So Has Toraja Mellow made you stronger?
Definitely, in a foreign country doing all this, and largely a lot of this is me alone, of course, ably supported by the founders. So definitely, and it's not easy. Yeah, language barrier, so many other things. So definitely, right? I think. So what I would say is, you were basically asking about these communities. I think they're extremely strong, काफ़ी हैं. हमारा बस रोल यही है कि वो अपने आप को पहचाने, रिकग्नाइज करें अपनी पावर को, और उनको ये दिखाना, बेस्ट वे टू शो देम इज बाय डूइंग इट एंड डूइंग इट विद देम. सो वही हम करते हैं. एंड ऑल्सो ममता, वन ऑफ द मोस्ट हम्बलिंग लर्निंग इज यू गो वेयर यू आर नीडेड. सो आवर रोल इज नॉट टू गो लाइक इट हैपन्स विद मैनी चैरिटीज कि भाई हमको जाके उनका उद्धार करना है. नहीं, हमारा इनफैक्ट हमारी पिच हमेशा यही रहती है कि हम आपके साथ काम करेंगे, आप हमारे पार्टनर हो, ठीक है, इक्वल फुटिंग है, हम कुछ जानते हैं, आप कुछ जानते हो, हम इसके एक्सपर्ट हैं, आप अपनी, और हम डिपेंडेंस नहीं क्रिएट करते. तो हमारी जो सप्लाई चेन है, ये हमारे वीवर पार्टनर्स हैं, ये हमारे वर्कर्स नहीं हैं. हमने कोई गारंटी नहीं दी है कि आप हमारे साथ ही काम करो और हम ही आपको वो करेंगे. हमने आपको कुछ चीज़ें सिखाई हैं, आप उस पर लेवरेज करके आगे बढ़ो, और वही होता है. सो कई आगू बढ़ते हैं, कई थोड़ा इधर उधर होके बढ़ते हैं, बट हम उनके लिए हमेशा हैं. सो तभी हमारा एक नॉन प्रॉफिट आर्म है और एक फॉर प्रॉफिट आर्म है. नॉन प्रॉफिट आर्म का रोल है कि वो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एक्सपोजर करेगा. फॉर प्रॉफिट आर्म का काम ये है कि अगर हमारे पास प्रोजेक्ट है, आपकी क्वालिटी मैच करती है, तो हम लेंगे और फिर आगे इसका. तो आप कैसे इसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो? डू यू गो टू इंटरनेशनल मार्केट, स्काउटिंग वर्क फॉर देम? अभी आपने बोला कि इंडिया के साथ भी आपका MOU हुआ, तो एग्जैक्टली करेंगे क्या अब आप इसमें? हाँ, तो डिफरेंट एंगल्स हैं, ठीक है. तो पहले तो कुछ कंट्रीज होती हैं वो मोर डिमांड है, इट्स मोर ऑफ अ मार्केट रादर देन अ सप्लाई लोकेशन. इंडिया कैन बी बोथ, बिकॉज इंडिया हैज इट्स ओन culture, and India is actually more evolved. We recognize that, right? And all, textile or artisanship maybe, ठीक है. So you have to look at each country as what it brings. Like Japan is a very focused target market for us because Japanese appreciate quality and heritage. So it was a focus even in previous avatar of Toraja Mello. It is now. And we are really engaging. We have a Japanese partner. With her, we are scoping. We are looking at projects. And it can be from small orders to retail showcases to corporate gifting. Okay. You get it? So Japan is one, Singapore is other, looking at Australia, looking at Europe. So your targeting is dependent on who are your real consumers, where do they lie, and what kind. And that's where the Ahana pitch comes in, that Toraja Mello is heavily focused on indigenous artisanship and hand-woven textile. But with Ahana, I'm able to bring in others. I now work with 27 different brands. Oh, wow. Right? This is across how many countries you were? This is now across 4 countries. Wow. Right? Largely, mostly are from Indonesia because we started from there. But that includes even personal care. So there is personal care, there is home and living. So except for food. Personal care में क्या है? Personal care में beautifully done, there are serums, there are... Where is my hamper? Yes, you will get your hamper. It's in my suitcase. And again, created from, local recipes, etc. Right? So essentially, for us is about authenticity and curation. So we're not meant for everyone, we know it. But you want to target a particular audience. You want to move the needle there so that, as I said, the things move. Right? Yeah. Totally. So, इसका रिटेल में जाने का कोई आपका प्लान, कोई नहीं? रिटेल तो है, ऑनलाइन वी शिप ग्लोबली. That's one of the reasons we've not gotten into food. So online we ship globally. Retail Indonesia में तो है. Looking at prospective partners, retail is an expensive business. So you have to have the right partners, right distributors who recognize, because your pitching has to be correct, right? If I am pitched against a very mainstream brand, people won't recognize. The first thing they'll see is the price, which means we've landed up in the wrong place, right? So I think that needs that homework, while online gives you that democratized platform. So online we are there, we ship. You'll ship to India also. We'll ship globally, indeed. Anyway. And that's why we avoid categories that can create complications, right? On get-go.
And the other is then B2B, what it does, Mamta, is with gifting and when we do events, mice, etc., is it gives a wider, volume and a wider visibility. Maybe it will not be as profitable because, B2C retail is always higher margins. But B2B gives you that long-term, cash flow. So it's a combination game. We have to play that game, but the main point is we'll not compromise our values. So we know we are not meant for everyone at this stage, but you have to make a start so that people recognize that high quality is what gives you longer lifetime value. Yeah. That's what people now have to realize. Yeah, and just coming to one part where we actually took a jab on all these designer products. Now, a lot of them, the Milan shows and everything, French shows that Yes, we are seeing on the ramp, there's a lot of sustainability work that is getting showcased. Like Yes. designers are leaning towards it. Yes. You plan to do anything with designers or design labels as well? Yes, indeed. So we are very open. In fact, we are talking with. So he likes to keep quiet, so I won't take his name. Don't take the name, please. But Yeah, that's fine. a very famous designer in Indonesia. He really likes our work. He, knows us from our founder times, right? So pre-me, and he's done all. Like he used to be in New York, so he's done it all. Yeah. So with him, we are trying to work out a bespoke capsule collection. So for us, we are open to work with anyone, even younger ones, as long as you stand for something. Correct. So I'm not going to create some pretty piece, whatever, if it's not endorsing the values we stand for, which is inclusivity, environment. Environmental focus. Like you will take our handwoven textile, but if you stitch it with polyester, what's the point, right? It might look like a beautiful piece. So for us, how it is made, That's who also made very it, important. the design thinking, is it low waste, zero waste? Because that's one Acha. of our principles. We Okay. don't throw any of our fabric cut-offs. Okay. It's all lying. It's used to create other products. Other products. So as long as that value is aligning, we are really open. We believe in collaborations. We cannot do this alone. Yeah. And Toraja Mello will not be able to manage this. I don't come from money, right? So we believe in that. So we are really open and we are talking with a few. What really matters is, see, you could be the most famous person, but if the values are not aligned and if you ask us to change, like we've had requests where they said, oh, can you print this? No, this is handwoven textile. If we print means we are violating, right? There are people who've gotten away with it. Yeah. There are some famous designers in Indonesia who've done that. We will not. So there's something that we stand for, which is why, just to let you know, Toraja Mello will be entering its 17th year of existence. Wow. So it takes something. To build. Yeah. And But we are stay. really open. Yeah. And we are happy to provide also. It's also not about our name, right? We are happy to give you the fabrics, see what you can create from it, as long as you do not compromise on the core values it stands for. Do Yeah. not compare it with some machine made thing. And then we'll be, more being than being the happy. it just reminds me of all that we had spoken in the last show, and Yeah. you came out as such a fiery, Yes. zesty, Yeah. individual, which of course you are. But the narrative of your life, Yeah. on the other hand, if I see Toraja Mello is like calmed you down, pieced Oh. you down. Well, no, it tests my patience It- almost it every day. tests, Actually, yeah. I'm not a patient person, and I think it manifests in other ways. Like, Other I can't ways. take bullshit anymore, right? So, me and the founder, we're just, we call each other. She's a senior Durga, I am a junior Durga, but we are Durga. We are not the calm ones. So, we have our bitch mode on when needed. But yes, when you work with artisans in Yeah. communities, you have to bring out the Sensitive and sensitive and patient. You have to be compassion. patient because Yeah. their contexts are different, their challenges are different. Yeah. I am very process oriented. My deadlines fly off the roof. So I have to make sure I have allowances, right? Yeah, Before, yeah, after, with a customer commitment. Yeah. So yes, it does test your patience. And yes, I have become, I think, I would say I've become wiser, right? Wiser. You choose your battles. Yeah. But when you need to activate your Durga mode, mode. it will get activated when needed, When right? Yeah, so I think I'm very much the same person, but yes, you now know that you will choose your triggers. You can't Yeah. use everything
to trigger you. You have to pick your battles. Absolutely. You don't need to show up for every fight you are invited for. Yeah. Right? And that's what has happened, Yeah, honestly. that's Yeah. brilliant. I mean, some things that you would just want to talk about or say to the woman of today, the woman who is an entrepreneur, who could be a leader, who could be a change maker, or just could be her own. Yeah. What is that you want to say to Okay, her? so I was also, sort of listening into the previous recording a Yeah. bit, right? So agree to that. But for me, would be, I think first is love yourself. If you don't respect yourself, nobody will respect you, and you cannot decide what is good for you being told by others, right? How you choose to live, work, wear, behave has to be owned by you, right? And you've got to learn to embrace that yourself. What I've seen is we are still driven by narratives, right? There's still a definition of what is a strong woman. Nobody ever says strong man, weak man, this, that. So I think we have to just say to hell with the narratives. What works for me in my context, right? What I am okay with, I have to choose and I have to learn to live that, right? Because what might work for a person does not work for B person. And I think it's to first recognize the individual. So what I'd really like to say is, first of all, recognize yourself as an Yeah. individual Yeah. first, and then your gender and everything else comes in. The moment we get caught in this gender Gender thing. narratives, then अरे औरत ये नहीं करती, आदमी ये नहीं करता, and then the whole thing flies off. So first of all, who you are and what you are. Like I'm called as a very alpha female. Well, yeah, I am who That's I a am. tag. Yeah, like that's whatever. a tag. That's your Yeah. interpretation of me. But yeah, that's the way I am, right? Yeah, Now, yeah. oh, nahi, but you have to adapt yourself for this. No. As long as what I'm doing is not harming others, nobody should. And same for men. So what I'd like to actually give a message to all is that stop putting yourself in a particular bucket and narrative. Yeah. What might have worked for your parents, sisters, husbands, Yeah. even for men, honestly, Yeah. I'll say wives, etc., might not work as long as you're not willfully harming anyone. You are able to get comfortable in your own skin. What you do with yourself, your body, your life is on you. Yeah. And I think we really need to start understanding that, because very few people get that. Yeah. Mamta, and we just get hijacked by narratives. Yeah, but very, very well said. And just to that point, my thing is that there is just so much of social conditioning. Exactly. There is just so much of passing that legacy Exactly. that to be able to come to a full circle, which is you, and to say Yeah. that यार ये मुझे uncover करना है, अब मेरे को Yeah. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है. उस point तक आने के लिए भी, what is that one thing one needs to really hold on to or believe in? I think one is you have to first recognize your privilege in your context. Where I'm coming from, what are, my values, yeah, मेरे challenges क्या थे. It really starts at that individual level, right? And then you start with yourself and enable others. And you don't have to wait for a life-changing moment, right? I'll tell you, I've not had one life-changing moment. There have been many. But I always steps. feel pain is the start point and the trigger to it. I don't know why, but I mean, either it is an internal, huge inner dilemma, conflict, or pain. But on pain, what happens is some people use the pain to justify the torture to others. मेरे साथ हुआ था तो आपके साथ भी passing करेंगे, the right? buck. Yeah. What I would say is, I don't think you should wait for that one trigger, right? Nowadays, if social media is creating distractions, it's also maybe educating. Yeah, So if totally, you've seen injustice happen, if you've seen that, don't wait for it to happen, right? See, what happens is people change only when it becomes very personal, as you Personal were to saying. them, But yeah. why are we waiting for it, right? So my point would be that you've got to, all of us, and we don't have to wait to cross a certain age. In fact, the younger you realize, I think I recognized it very young in age what I yeah. stood for, the sooner you are at peace with yourself or recognizing, yeah, this is me. And as long as it's not harming anyone, right? Yeah, Otherwise, yeah, a yeah, murderer, hello, Yeah. murderer might be okay with murder, but no, Yeah, sorry. yeah. So as long as what you've decided is not willfully harming, you've got to
try it and learn from it. Okay. Nobody gets to perfection in one go. Nobody, first of There's all, no fashion perfection. and all this is, I'm telling you, it's hyped. Uh, Right? You figure it out over a period of time कि यार मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये मेरे लिए चलता है, नहीं चलता है. And then you have to start questioning. And yes, society will always be there. There'll always be judgments. After a certain point, you have to stop caring, right? Because eventually, क्या फर्क पड़ता है, right? And now I'm telling you, now I really don't Yeah, care. And I think yeah. it's sort of, I wouldn't say it comes with age, it comes with experience. experience. So if you've had a lot of tough experiences or very different experiences at a very young age, then you get the trigger sooner. Some people, they don't realize it till they're Till- almost in their deathbed and then they're like, अरे यार life नहीं जी, Yeah. किसने रोका था? Are you willing to pay the price for it? See, every decision you will make, good, bad, will have consequences. There's never anything that doesn't have consequences. Absolutely. Gita says Yeah, that, yeah, right? So as long as you're willing to, and that is something I think I learned very young age Yeah. from my father. Yeah. So that's what I've incorporated. So I think I want people to say that to hell with the narratives, embrace who you are, what you are, and live it, because you've got one life. You didn't live it, you can't blame anyone. You know, Anyone. you can't blame your parents. People say parents this, that. Doesn't matter. People who give up their lives, women who give up their lives for their kids, the kids will not care. They'll be like, हमने बोला था क्या? Correct. हमने बोला था पैदा करो, हमारा ख्याल रखो. Right? So I think you've got to basically figure what I want to do. And again, what I want to say is what works for me might not work for you. But as long as you're able to figure out what works for you and you embrace it, good for you. Great. At that, we will just come to the end of the show. I think very well summed and wrapped up. And again, always wishing and always standing in wherever life takes us together, whatever we can achieve together. I'm always there. Unbound is always your safe space. You Thank are you. our space, Thank safe you. space. We love Thank to you. have you. Thank Keep you. coming, and thanks for being the unbound individual that you are, Aparna. You do inspire a lot of us. Thanks a lot. Thank you for having me. I had a ball of a time like always. Any good word to the camera, this experience, the video experience of unbounding I today? really enjoyed. So I think I heard this even before. So yeah, you actually when we do Unbound with you, we also unbound ourselves. Yeah. We also think back. Like whatever questions you asked, it did make me. Yeah. It was not as if like I had come Yeah. ready with the answers. So Yeah. you help us unravel ourselves too, right? And what we stand for. So, unbound and unravel with Mamta and have a gala time with her. I mean, I have Absolutely. loved chatting with you. Thank you so So much. I invite more and more people to watch us, but also learn from this and hang out with Mamta. She's very cool. And to a lot more success with Thank you. Turajamelo, Ahana. We will see you. We will see you there very, Yes. very soon. And I Yes. mean, I'm getting all these goosebumps already imagining that when designers do this, when the younger people do it, then where can it really go? I mean, to your ambition, to your desire, to your power, and to your Ma Durga. Ma Durga, yes. Swaroop. So keep at it, girl. We are proud Thank of you. Thank you. And let's do this together. Nobody's meant to do this alone. Absolutely. Thank you. Let's keep unbounding together. together. Thank you so much for pouring in your love. Unbound with Mamta अब न्यू एपिसोड्स लेके आ रहा है हर हफ्ते Spotify, Google Podcast, Apple, iTunes या जहाँ पे भी आपको अपनी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं हम वहाँ पे हैं और YouTube पे Unbound with Mamta चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और अपना प्यार ऐसे ही भेजते रहें.